हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12 का लेसन 8 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड लाइफ, मनोविज्ञान एवं जीवन। ज़्यादातर जो फैक्ट हैं इस लेसन के आप जानते हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और छोटा होने के साथ में इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक छोटे से चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम कर रहे हैं साइकोलॉजी एंड लाइफ। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, पर्यावरण और आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं इसके बारे में बताया हुआ है कि आपका जो मनोविज्ञान है, आपका जो व्यवहार है वो कैसे प्रभावित होता है, किससे, एनवायरनमेंट से। और एनवायरनमेंट से व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जो भी छोटे छोटी टर्मिनोलॉजी या फिर जो डेफिनेशन दी हुई है उन पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले मानव और पर्यावरण का संबंध है, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है। मानव व्यवहार तथा पर्यावरण के बीच में संबंध हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा या एक शाखा जो पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, वो क्या है, अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अध्ययन करता है जिनका संबंध व्यापक अर्थ में मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं से होता है। यानी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, मानव का पर्यावरण के साथ संबंध और उस जो अंतःक्रिया करता है मानव पर्यावरण के साथ में, उनका अध्ययन करना है। अब आपने एनवायरमेंट सुना होगा। एनवायरमेंट शब्द क्या है, हमारे चारों ओर जो भी है, जो भी भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, वो क्या है, एनवायरमेंट का हिस्सा है। लेकिन हमारा फोकस किस पे रहेगा इस चैप्टर के अंदर, भौतिक जो वातावरण है, फिजिकल एनवायरमेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के अंतर्गत हम कोई भी जीव है और उसका पर्यावरण है, उनके बीच में संबंध या अंतःक्रियाओं का अध्ययन किस में करते हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिकी में करते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा क्या है, मानव निर्मित या फिर निर्मित पर्यावरण, बिल्ट एनवायरनमेंट। बिल्ट एनवायरनमेंट में क्या आता है, बिल्ट एनवायरनमेंट में जैसे कार आ गई या फिर आपका हाउस आ गया, तो ये सब क्या है, मानव ने बनाए हैं, तो ये क्या है, बिल्ट एनवायरनमेंट है। आपका लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब क्या है, बिल्ट एनवायरनमेंट, निर्मित, मानव निर्मित एनवायरनमेंट है। अब इनका अध्ययन कर रहे हैं कि इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो एनवायरनमेंट है। अब पर्यावरण और संबंध के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 3 उपागम का वर्णन किया है कि 3 प्रकार के उपागम होते हैं जो इसके संबंध का वर्णन करते हैं। पहला है अल्पत्ववादी परिप्रेक्ष्य। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन है या मानव है, इनके बीच में आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे का कोई ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं होती है, ज़्यादा ऐसा गहरा संबंध नहीं है, ये परिप्रेक्ष्य बोलता है। लेकिन जो नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य है वो क्या बोलता है कि ये दोनों एनवायरनमेंट और ह्यूमन है, दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी एक का प्रभाव है वो दूसरे पर पड़ता है। कौन बताता है, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य बताता है। और तीसरा क्या है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य दोनों को आध्यात्म रूप से जोड़ता है, ये भी दोनों पर एक दूसरे के बिना जीवन नहीं है, इस प्रकार की तथ्यों के पर बात करता है। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक जो भारतीय दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है, वो आध्यात्मिक प्रकार का दृष्टिकोण या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। यानी भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय क्या मानते हैं, वो इसको आध्यात्मिक रिलेशन को, स्पिरिचुअल रिलेशन है वो मानते हैं एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में। अब मानव व्यवहार का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मानव जो व्यवहार करेगा उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, पर्यावरण क्या प्रभाव करेगा मानव के व्यवहार पर। एक तो है प्रत्यक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव, यानी आपका जो एटीट्यूड है, प्रत्यक्षण है, वो क्या है, वो पर्यावरण से प्रभावित होगा। जैसे कि आपने एक फूल को देखा तो आपका यदि वो
पसंदीदा फूल है तो आपका परिप्रेक्ष्य है उस, आपका जो संवेग है वो भी बदल जाएगा, आपका परिप्रेक्ष्य उसको लेकर बदल जाएगा, उसमें आप अच्छी चीज़ों को ढूंढोगे। तो ये पर्यावरण क्या है, प्रभावित करता है आपके प्रत्यक्षण को भी। फिर संवेग, संवेग भी पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे यही फूल का एग्जाम्पल है। तो संवेग, आपको अच्छे संवेग उत्पन्न होंगे, आपको खुशी होगी, कोई ऐसा फूल देखोगे जो आपको पसंद हो, इसके बजाय कुछ ऐसा, मान लो कि कोई कांटा देखा आपने या चुभ गया, तो वो क्या होगा, उससे आपके नेगेटिव जो संवेग है वो सामने आएंगे। फिर जो व्यवसायिक है, जीवन शैली है और आपकी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड है, उस पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के अलावा पर्यावरण के ऊपर मानव का क्या प्रभाव है। तो मानव का क्या प्रभाव है, मानव का प्रभाव ज़्यादातर नेगेटिव है, जैसे शोर करना, ये क्या है, मानव ने दिया है। प्रदूषण क्या है, मानव ने दिया है। भीड़, क्राउडिंग, ये क्या है, ये मानव ने दिया है। और ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसकी वजह से होती है, मानव के जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से हो रही है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जंगलों में आग लगना, जैसे बाढ़ की संभावना, या फिर वृक्षों का ज़्यादा कटाव होने की वजह से कम वर्षा होना। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं किसके कारण हो रही है, मानव के कारण। तो ये मानव भी पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। अब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस। प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, जिसके अंतर्गत वो सिर्फ किसी को नहीं आने देता, वो चाहता है कि मैं इसमें खुश हूं। फिर बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी। ये क्या है, सामाजिक स्थितियों में मनुष्य जिन व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर रहा है या कर रहा होता है उसके साथ एक विशेष भौतिक दूरी बनाए रखता है। यानी जब वो किसी से मिलता है, किसी से बात करता है, किसी भी प्रकार की जो भी अंतःक्रिया हो रही है, तो उनमें विशेष एक भौतिक दूरी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी, इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं। और ये 4 प्रकार की बताई है किसने, एडवर्ड हॉल ने 4 प्रकार की भौतिक दूरियां बताई है। कौन कौन सी, पहली है अंतरंग दूरी, जो कि 18 इंच तक होती है, यानी 0 से 18 इंच तक की दूरी क्या है, अंतरंग दूरी। दूसरी क्या है, व्यक्तिगत दूरी, जो कि 18 इंच से 4 फुट के बीच की होती है। तीसरी है सामाजिक दूरी, जो कि 4 इंच से 4 फुट से, ये क्या है, 4 फुट से 10 फुट तक के बीच में होती है। और चौथी क्या है, सार्वजनिक दूरी, जो कि 10 फुट से अंत तक होती है। तो ये 4 प्रकार की जो अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी किसने बताई, एडवर्ड हॉल ने बताई है। नेक्स्ट है पर्यावरण उन्मुख व्यवहार का प्रोत्साहन। अब पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है, पर्यावरण को संरक्षण, प्रदूषण से बचाना, इस प्रकार का व्यवहार। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय समस्याओं का संरक्षण करना, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका संरक्षण यानी उनको बचाना, पर्यावरण को बचाना, और स्वस्थ पर्यावरण को बनाना, ये इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान तथा सामाजिक सरोकार। ये मानिए कि जो साइकोलॉजी है इसका जो सोशल एनवायरनमेंट है इसके साथ में क्या संबंध है, क्या अंतःक्रिया होती है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जो आगे के बिंदु हैं, जो आगे के फैक्ट हैं, वो इससे रिलेटेड होंगे। तो पहला कौन सा है, जैसे निर्धनता तथा भेदभाव। आपने दोनों सुने, ज़्यादातर जानते हो, फिर भी देख लेते हैं कोई भी टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की गई है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। पहला है वंचन तथा जो सामाजिक असुविधा, सोशल डिसएडवांटेज। ये क्या है, निर्धनता के अन्य लक्षण माने जा सकते हैं। यानी निर्धनता के कारण वंचन होता है। वंचन का मतलब किसी आपकी जो पसंदीदा वस्तु है उससे दूर होना। और सामाजिक असुविधा यानी वो कोई वस्तु है उससे दूर हो जाना, यानी आपको अगर ज़रूरत है आज शाम को खाने की, लेकिन आपको खाने की उपलब्धता नहीं है, तो वो क्या है, आपकी सामाजिक असुविधा सोशल डिसएडवांटेज है। ये किसके हैं, निर्धनता के लक्षण हैं। वंचन किस दशा को बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कि कोई मूल्यवान वस्तु उसने खो दी है। यानी खो दी तो वो क्या है, या उसे प्राप्त नहीं कर सकता, या अयोग्य या सुपात्र मानता है, जो अपने आप को योग्य मानता है कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पा रही है निर्धनता के कारण, तो उसको बोलते हैं वंचन। अब सामाजिक भेदभाव या विभेदन, ये क्या है,
आपने सुना होगा छुआछूत, या फिर जाति के रूप में होती है कि ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है। तो ये क्या है? सामाजिक भेदभाव है। ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, ठीक है, ये अमीर है, वो क्या है? ये सामाजिक भेदभाव है। ये भी क्या है? एक सामाजिक बुराई मान सकते हो आप। नेक्स्ट, निर्धनता की संस्कृति। अब ये क्या होती है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता की संस्कृति क्या होती है? निर्धनता मानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके कारण आप निर्धन हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपके जो विश्वास हैं, आपके विश्वास है, आपकी आस्था है, आपकी जो जीवन शैली है और आपकी जो वैल्यू है, इनके कारण आप क्या होते हो? निर्धन होते हो। और जिनके साथ आप बड़े हुए हो, जिन वैल्यूज़ के साथ में, वो क्या है? आपको निर्धन बनाती है। और ये ही क्या है? निर्धनता की संस्कृति है। व्यक्ति में यह स्वीकार करवा देती है, यानी जो निर्धनता है वो ये स्वीकार करवा देती है कि वह तो निर्धन ही रहेगा या फिर रहेगी, और विश्वास पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है, यानी आप निर्धन ही रहोगे, ये विश्वास करा देती है। ये सभी जो विश्वास आपकी जिनके साथ पैदा हुए हो, जो आपके समाज सिखा रहा है कि आप तो निर्धन ही रहोगे, आप अमीर नहीं हो सकते, आपकी है जो वेल्थ है वो अच्छी नहीं हो सकती। फिर बात कर रहे हैं पॉवर्टी साइकिल, निर्धनता चक्र। आपने एक डायलॉग देखा होगा रील में कि हम तो शुद्ध गरीब हैं। एक जो एक अभिनेता है वो बोलता है कि हम शुद्ध गरीब हैं, हम ऐसे नहीं हैं कि कभी अमीर हुए हों फिर गरीब फिर अमीर फिर गरीब, ऐसे नहीं। हमारे बाप दादा गरीब थे, हम गरीब हैं, उनके भी, यानी आने वाली सारी पीढ़ी हैं वो गरीब हैं, शुद्ध गरीब। तो निर्धनता चक्र क्या है? कि प्रत्येक पीढ़ी गरीब पैदा होना, यानी निर्धनता चक्र में निर्धनता ही एक महत्वपूर्ण कारण है। यानी निर्धन आप इसलिए निर्धन हो क्योंकि आपकी पीढ़ी क्या है? वो निर्धन थी। तो जो ये व्याख्या करता है कि निर्धनता उन्हीं वर्गों में रहती है जो निरंतर बनी रहती है, जो कि निर्धन हो, यानी निर्धनता ही निर्धनता की जननी है, यानी गरीबी ही गरीबी की जननी है। ये बोलते हैं पॉवर्टी साइकिल, निर्धनता चक्र। अब बात करते हैं एक सामाजिक जो सरोकार है वो कैसे हैं, जैसे आक्रमण, हिंसा और शांति। जानते हो आप आक्रमण क्या होता है, हिंसा क्या होती है और शांति क्या होता है। तो आक्रमण, अग्रेशन क्या है? पद का उपयोग मनोविज्ञान ऐसे व्यवहार को इंगित करता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। यानी हानि पहुंचाने के आशय से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना है, इसलिए उस पर ऐसा व्यवहार करना, दूसरे व्यक्ति के लिए व्यवहार करना, वो क्या है? आक्रमण है। दूसरे व्यक्ति या वस्तु को के प्रति बलपूर्वक विनाशकारी व्यवहार को हम क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। तो हिंसा के अंतर्गत क्या होता है कि हमें कोई वस्तु चाहिए, उसके लिए कोई बलपूर्वक या विनाशकारी व्यवहार है, वो क्या है? हिंसा है। आक्रमण में दूसरे व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाने के आशय से व्यवहार किया जाता है, बल्कि हिंसा में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बल्कि हिंसा में मेन मकसद क्या है कि हमें कोई वस्तु उससे प्राप्त करनी है, कुछ चाहिए उससे बलपूर्वक। लेकिन आक्रमण में हमारा मकसद क्या होता है कि व्यक्ति को हानि या फिर चोट पहुंचानी है। हिंसा में पहला आशय क्या है? आपको उसे कुछ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैमित्तिक आक्रमण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, या फिर होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? नैमित्तिक आक्रमण कहते हैं। यानी उसको हानि किस लिए पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमें कोई वस्तु चाहिए उससे। और शत्रुतापूर्ण आक्रमण क्या होता है? कि वह आक्रमण होता है जिसमें कोई वस्तु नहीं चाहिए लेकिन हमें उसको हानि पहुंचानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होस्टाइल एग्रेशन बोलते हैं, कि हमारा मकसद ही केवल उसको हानि पहुंचाना है। स्वास्थ्य के बारे में आप ज़्यादातर जानते हो। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन पक्षों का संतुलन क्या है? आप स्वस्थ हो। किसने बताया है? WHO ने। नेक्स्ट, व्यवहार पर टेलीविज़न का समाघात, यानी आपका जो बच्चे हैं उनका टेलीविज़न देखने से आपका व्यवहार कैसे चेंज हुआ है, तो उसका प्रभाव आपको बताना है। ज़्यादातर अभी टेलीविज़न नहीं तो आपको किस्म का बताना है? मोबाइल का बता दो कि मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। तो वो ही क्या है?
समाघात है कि व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आजकल की जो मूवीज़ बन रही है या इससे जो 90s के दशक की जो मूवीज़ थी उनमें क्या अंतर आया है कि लोग अब की जो मूवीज़ हैं वो इतनी अग्रेसिव होने के कारण भी अपना रहे हैं, लेकिन 90s की मूवी इतनी अग्रेसिव नहीं हुआ करती थी और अब उतने एग्रेशन को अपना रहे हैं। तो क्यों अपना रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें बार बार देखने से टेलीविज़न का ही प्रभाव है वो। तो अनेक प्रकार के चेंजेस आए हैं जो टेलीविज़न के कारण आए हैं। तो अब क्या है, मोबाइल के कारण परिवर्तन अधिक हो रहा है। तो ये किसका व्यवहार बताना आपको, बच्चे का व्यवहार है वो टेलीविज़न से कैसे प्रभावित हुआ है, कैसे चेंजेस आए हैं वो बताना है आपको यहाँ पे। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पूछे जा सकते हैं। और एनवायरनमेंट का प्रभाव है तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमसे जो एनसीईआरटी में आपकी जो टर्म्स दी हुई है उन पर फोकस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।